बच्चे अटेंडेंस लिखो सबसे पहले चैट बॉक्स में, डू इट फास्ट। बच्चे एक ना टाइमली आप ऑनलाइन आ जाया करो, 5 मिनट मुझे ऐसे ही लग जाते हैं आप लोगों को एंटर करवाते करवाते। कल हम कर रहे थे सिम्प्टोटिक सिम्प्टोटिक टॉटिक नोटेशन। ठीक है, मैंने बताया था दिस इज द नोटेशन दैट इज यूज्ड टू डिफाइन द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम। दिस नोटेशन इज यूज्ड टू डिफाइन द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम। जैसे मैंने आपको कहा था द बेस्ट केस हमें पता होता है कि सबसे एफिशिएंटली वर्क बेस्ट केस में वर्क करेगा, सबसे नॉन एफिशिएंटली सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस या सबसे डल परफॉर्मेंस उसकी कब होगी, वर्स्ट केस में, एंड एवरेजली इट विल बिहेव इन एवरेज केस। So these three cases will be defined using 3 different types of notations. The very first notation is the big O notation. ठीक है, big O होती है, then big omega होती है, then there will be a theta notation, then there will be a little o notation, then there will be a little omega notation. 5 notations होती हैं जिसको हम स्टडी करेंगे. For the very first notation, I'll be drawing simply one diagram. The diagram will be of 2 dimensions. The x-axis defines the number of inputs n, and the y-axis defines the parameter t, that is the time taken if n inputs are supplied. ठीक है, number of inputs कितनी है और कितना time लगेगा depending on the number of inputs. Let it be the function I'm going for is जो मेरा function है, जो मेरे algorithm की efficiency को define कर रहा है, that is like this. This is a function fn. ठीक है, big O notation जो होती है, this deals with 2 things. The one thing is it defines the worst case complexity. Big O notation defines us or gives us the efficiency of the worst case of an algorithm. And secondly, it tells the worst case means the upper limit or the upper bound, limit or the bound of the algorithm, यानी कि how maximally the
how maximally the maximum number of cases the algorithm needs in order to complete a task या in order to solve a problem. वर्स्ट केस मतलब ज्यादा से ज्यादा, इसीलिए वर्स्ट केस का मतलब यही होता है ना, ज्यादा से ज्यादा, तो इसीलिए हमने लिखा उसके साथ एसोसिएट किया टर्म अपर लिमिट. अपर लिमिट का मतलब क्या होगा अब यहाँ पे कि आई नीड टू फाइंड आउट सच अ फंक्शन जो कि उसकी हायर वैल्यूज को डिफाइन करेगा. दैट फंक्शन इज टर्म्ड एज दिस GN. ठीक है. I'll be taking this function as GN. And after this value, this K value, the GN, अगर मैं K value की बात करूँ on X axis, then the K value will be ठीक है. अब मेरा कहने का मतलब है कि मैंने वर्स्ट केस को फाइंड करना. वर्स्ट केस मींस maximum number of cases I need to find for the big annotation that has to be executed in order to complete a task. यानी कि I need to calculate the upper limit of the algorithm or the program. अब अपर लिमिट का मतलब मुझे एक ऐसा फंक्शन देखना है जो कि fn से ज्यादा बिहेव करे, उसके मैक्सिमम बिहेव करे. ठीक है, तो gn फंक्शन मैंने उसके ऊपर एक लाइन खींची है एक फंक्शन की. अब अगर मैं gn को फॉर द वैल्यूज k लेस देन, जो भी n की वैल्यूज है, n इज लेस देन k, तो देयर इज अ वेरिएशन. gn कभी बड़ा है कभी छोटा है फ्रॉम fn, बट आफ्टर द वैल्यू k, अगर इसके बियॉन्ड बात करो राइट हैंड साइड टू येलो लाइन, तो gn इज ऑलवेज ग्रेटर देन द fn वैल्यू. ठीक है, उसके ऊपर हम इसको डिफाइन करेंगे. यानी कि आई विल बी राइटिंग ओवर हियर I can represent the function fn. I can represent the function fn of big O. This is the symbol used for big O notation. O, omega. ठीक है, of order GN. अगर मुझे उसको बिग ओ नोटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, देन मैंने उस ऑर्डर को GN के टर्म्स में डिफाइन करना है. GN एक ऐसा फंक्शन है जो मैक्सिमली उसके नंबर ऑफ केसेस को बताएगा कि मैक्सिमली कितना उसका नंबर ऑफ केसेस हमें चाहिए. ठीक है, देन अब मुझे पता है कि फॉर फाइंडिंग द वर्स्ट केस, yeah, for finding the upper number of cases, the fn of an algorithm is always less than equal to your gn. ठीक है, और we can say it is equal to c dot gn, because order की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना है ना, हमने उसका ऑर्डर लिखना है, तो ऑर्डर को हम विद अ कांस्टेंट c डिफाइन करेंगे. ठीक है, लेट अस अज्यूम. अब यहाँ पे सच एक और चीज बात होगी, अगर हमने इस स्टेटमेंट को ट्रू करना है, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट आई विल राइटिंग यू हियर 1. फॉर 1 टू बी ट्रू द वैल्यू ऑफ c शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0. अगर c की वैल्यू 0 नहीं है तो fn इज लेस देन इक्वल टू 0 बन गया. लेट इट बी 0 का केस ही लेते हैं. fn लेस देन इक्वल टू 0 नहीं, 0 से बियॉन्ड की बात नहीं कर रहे, तो ये ट्रू नहीं. तो मुझे c की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, एंड the n value should be greater than equal to k. क्योंकि जितने भी, ये देखो येलो लाइन के बियॉन्ड मैंने कहा है ना, तभी gn बड़ा हो रहा है. अगर ग्राफ की तरफ देखो आप लोग, तो बियॉन्ड द k पॉइंट द वैल्यूज ऑफ gn आर ग्रेटर देन fn, क्योंकि जो k के लेफ्ट हैंड साइड है वो सारी वेरिएशंस हैं. तो हम कहेंगे n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू k, एंड ऑल्सो द k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, k की वैल्यू भी 0 से बड़ी होनी चाहिए. अब अगर बात करें, लेट अस अज्यूम द फंक्शन fn. मैंने कल बताया था आपको, फंक्शन कैन बी ऑफ एनी फॉर्म 2n स्क्वायर प्लस n. इट कैन बी ऑफ द फॉर्म n प्लस 3, इट कैन बी ऑफ द फॉर्म 2n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n, कुछ भी हो सकता है. ठीक है,
ये n सिंपली बता रहा है कि देयर आर n नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, लेट इट बी, जैसे हम लूप लेते हैं फॉर i इक्वल टू 1 to n, तो देयर आर n स्टेटमेंट्स। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ n plus 3, beyond these n statements in the looping there are 3 constant statements also, 3 fixed statement जिसमें i equal to 1 किया हुआ है मैंने, then input लिए, then output लिए, let it be 3 का मतलब constant का मतलब होता है किसी भी algebraic expression में if I am defining function in form of algebraic expression it means there are fixed number of statements, ये तो fix रहेंगी। n means there is a linear variation, linear variation मतलब जब आप single loop का use कर रहे हो, ठीक है। क्वाड्रेटिक का मतलब है इफ यू आर यूजिंग नेस्टेड लूप्स, ऐसे ही अगर आप टू द पावर 3 कर रहे हो यानी कि यू आर यूजिंग द लूप्स 3 लूप्स वन इन द अदर काइंड ऑफ। समझ लग गया इसमें फर्क? फंक्शन कैसा हो सकता है, कोई भी ले सकते हो आप एग्जांपल में, ठीक है। मैंने लिया आपके साथ 2n² प्लस n का फंक्शन आई एम अज्यूमिंग। अब क्या है, मैंने कहा था कि मैंने इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करना था इन बिग ओ टर्म्स, ओ की टर्म्स में डिफाइन करना ये फंक्शन क्या होगा, क्योंकि ये है बिग ओ नोटेशन है, तो फंक्शन को बिग ओ के टर्म यानी कि बेस्ट केस इसका क्या चलेगा, तो ओ सिंबल इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स द वर्स्ट केस, ठीक है। अब fn की वैल्यू अगर मैं देखूं तो आई फ्रॉम द अबव फॉर्मूला आई नो दैट fn इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू c डॉट gn, जो कि मैंने बिग ओ नोटेशन से डिफाइन किया है। बिग ओ का मतलब ऐसा फंक्शन ढूंढना जो उससे बड़ा हो, तभी मुझे वर्स्ट केस मिलेगा, अपर लिमिट मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करती हूँ दैट विल बी 2n² प्लस n इज लेस देन इक्वल टू, इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, gn की वैल्यू ऐसी क्या लें कि ये इसके लेस देन इक्वल टू हो जाए, ठीक है। अब अगर मैं क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात करूं और n इज अ लीनियर फंक्शन, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो वेटेज है दैट इज मोर एज कंपेयर टू लीनियर, क्योंकि अगर n 1 है तो इधर राइट हैंड साइड पे लीनियर वेरिएशन विद लीनियर इक्वल होती है, लेकिन n² जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा देखो इसकी वेटेज इसकी वजह से फर्क पड़ेगी। जैसे n इज इक्वल टू 5 ले रही हूँ तो यहाँ पे अगर इस एक्सप्रेशन में पुट करो 5 प्लस 5² 25, तो 25 की वजह से इसका वेट इंप्रूव कर रहा है कि 5 की वजह से कर रहा है, 25 मैम। 25, ठीक है ना। तो यानी कि मतलब जितनी ज्यादा पावर होगी उसका वेट एक्सप्रेशन का या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वेट जो उसकी वजह से ज्यादा फर्क पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे अगर n³ होता तो 5 टू द पावर 3 125 हो जाता, ठीक है। तो हमने क्या करना है, प्रेफरेंस किसको देनी है, जिसका वेट ज्यादा है। तो यहाँ पे मैंने gn को किस ऑर्डर का लेना है, इट शुड बी ऑफ द ऑर्डर n², पर कौन सा n² लूं, अब c कांस्टेंट क्या होगा, n² का वेट ज्यादा तो मैंने n² को सिलेक्ट किया। अब c क्या हो ताकि ये एक्सप्रेशन इससे बड़ा हो जाए, ठीक है। अगर मैं 2 लेती हूँ तो 2n² इस एक्सप्रेशन से, लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशन से बड़ा नहीं है, क्योंकि उसमें n एक कांस्टेंट टर्म भी है, n एक लीनियर वेरिएबल भी है उसके साथ, ठीक है। तो यानी कि मुझे यहाँ पे n के कांस्टेंट मिनिमम 3 लेना पड़ेगा ताकि ये टर्म हो, पर यहाँ पे मैं 3 भी ले सकती हूँ, मैं 4 भी ले सकती हूँ, मैं 5 भी कुछ भी ले सकती हूँ। तो मैंने 3 ही क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि मुझे लीस्ट अपर बाउंड चाहिए, कम से कम अपर लिमिट, क्योंकि उसके बियॉन्ड देखो सारे केसेस वर्स्ट ही है। मैंने कम से कम अपर बाउंड लेने की, कम से कम कितने मैक्सिमम केसेस चाहिए, मैक्सिमम केसेस उससे ज्यादा भी और बढ़ा सकते हो, जैसे एक एक्सप्रेशन के लिए आपको n², लेट इट बी लूप है, n² से ज्यादा और जितने मर्जी बढ़ा लो, दैट इज नॉट द नीड। तो लीस्ट अपर लिमिट या लीस्ट अपर बाउंड पे मेरा फोकस होना चाहिए। तो द सी वैल्यू आई एम टेकिंग ओवर हियर इज 3n²। अब अगर इस एक्सप्रेशन को मैं सॉल्व करती हूँ तो व्हाट आई विल बी गेटिंग इज n इज लेस देन इक्वल टू n²। 2n² को राइट हैंड साइड पे लेके जाओ तो n इज लेस देन इक्वल टू n², और डिवाइडिंग बोथ द sides by n I will be getting 1 is less than equal to n, or I can simply write n is greater than equal to 1, ठीक है। if n is greater than यानी कि for all the inputs greater than or equal to 1 I can represent the function fn as big O of n²। if n is greater than equal to 1 and for c is equal to 3, the constant should be 3 minimum। हाँ जी मैम कंडीशन इक्वल होगी मैम। कहाँ पे इक्वल है बच्चे? मैम जैसे कि मैम जब मैम 2n
वो वाला स्पेशल मैम अगर 1 पुट करते हैं, जहाँ पे n सब जगह 1 पुट कर दी जाए, जी, एक मिनट रुको, उसके और बाद बोल मैम कौन रहा है? n सुनो, या फिर just a मैम minute, just a पहले minute. एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज धीरे कीजिए। बोलो, मुझे तुम्हारी आवाज ही कट रही है, धीरे धीरे बोलो। हाँ, जब n स्क्वायर की बात ओके करें, मैम। या फॉर द दिस लाइन 2n स्क्वायर प्लस n इज लेस देन इक्वल टू 3n स्क्वायर। मैम मैम जैसे 3n स्क्वायर है उसको मैम इस लेफ्ट साइड ले आए हैं, हाँ जी, वो मैंने तो fn की मैम जगह वो पुट किया डिवाइड हो ना। जाएगा n स्क्वायर और n स्क्वायर साथ। हाँ हाँ, n को डिवाइड किया दोनों साइड्स पे यहाँ मैंने पे। अब जैसे मैं अब हाँ मैम अगर वैल्यू पुट मैम कटिंग हो जाएगी, उसके बाद बजाय 2 प्लस n ग्रेटर इक्वल टू 3। मैं तो उसको नहीं डिवाइड करी अगर उस हम 1 बच्चे। पुट करें उस टाइम तो पुत्र, इधर मेरा भी 3। पुत्र, मैथ 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 है। 2n स्क्वायर जब राइट हैंड साइड पे जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर नहीं होएगा? तो 3n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर की ਹੁੰਦਾ है, n स्क्वायर नहीं ਹੁੰਦਾ? यस मैम, यस मैम। पुत्र मैथ्स है। जस्ट अ मिनट, वो इतना ना कंफ्यूज करो। मैम जरूरी तो ना मैम उसको मैम हम उधर भी 3n लेके जाए स्क्वायर में मैम, से 2n n स्क्वायर। स्क्वायर को हम इधर स्क्वायर ले। माइनस 2n स्क्वायर, हाँ जी। बोलो, क्या बोल रहे हो बच्चे? बोल बच्चे, सोनू क्या बोल रहा है? सोनू बोलो। ये तो मैंने सिंपली मैथमेटिकल कैलकुलेशन की है। पहले मैंने ये शुरू में ले लिया क्योंकि बिग और नोटेशन की वजह से मुझे पता है कि फंक्शन जो है किसी ना किसी ऐसे फंक्शन से छोटा जरूर होगा, क्योंकि मुझे अपर बाउंड चाहिए। तभी मैं उसको ऑर्डर ऑफ ओ की फॉर्म में डिफाइन कर सकती हूँ या बिग ओ नोटेशन की फॉर्म में डिफाइन कर सकती हूँ, क्योंकि वो ऐसा फंक्शन मुझे बड़ा चाहिए। बिग ओ बड़ा होना चाहिए। वर्स्ट केस अपर लिमिट, तो वो फंक्शन जो नया डिफाइन किया gn दैट शुड बी ग्रेटर। अब वो ग्रेटर कब होगा? ये 3 फैक्टर्स का है। सी बड़ा होना चाहिए तब ग्रेटर होगा। n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, जो मैंने ग्राफ से डिफाइन किया आपको, ठीक है। और k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि n ग्रेटर देन k तभी होगा जब k बड़ा होगा 0 से, ठीक है। यानी कि देयर शुड बी सम इनपुट्स, 0 और मोर इनपुट्स के लिए k नेगेटिव नहीं हो सकता। देन फंक्शन मैंने कोई एक एज्यूम किया। अब क्योंकि ये वाला एक्सप्रेशन है दिस फ्रॉम स्टेटमेंट 1, मुझे पता था फंक्शन इज लेस देन इक्वल टू न्यू डिफाइंड फंक्शन gn, तो मैंने उस फंक्शन को पुट किया सिंपली यहाँ पे। ये देखो 2n स्क्वायर प्लस n इज लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए राइट हैंड साइड पे? gn ऐसा क्या फंक्शन होना चाहिए? क्योंकि मेरे को पता है n स्क्वायर की वेटेज ज्यादा है, तो मैंने कहा gn n स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए। अब कितना n स्क्वायर होना चाहिए ये कांस्टेंट बताता है मुझे c। तो मिनिमम कांस्टेंट क्या होगा? अगर 2n स्क्वायर डालती हो तो ये लेफ्ट हैंड साइड की वेटेज ज्यादा जा रही होगी, उसमें n भी है, तो 2 नहीं मैं डाल सकती। अब मैं 3 डाल सकती हूँ यहाँ पे, मैंने बोला मैं 4 भी डाल सकती हूँ, मैं 5 भी डाल सकती हूँ, 6 भी, कुछ भी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 सी हो सकता है, ठीक है। पर हमने क्या लेना है? हमने यहाँ पे लेना है लीस्ट अपर बाउंड। तो मैंने क्या कहा, लीस्ट में क्या आएगा? सबसे मिनिमम क्या वैल्यू होगी? 3, जो इस एक्सप्रेशन के वेटेज को बढ़ाएगा। तो जब मैंने इस टर्म को 2n स्क्वायर को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो आई विल बी गेटिंग n स्क्वायर एज अ रिजल्ट। तो n इज लेस देन इक्वल टू n स्क्वायर, यानी कि दोनों से डिवाइड बाय n किया तो क्या आ गया? 1 इज लेस देन इक्वल टू n और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। लिखने का तरीका है बस, वो क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर रिप्रेजेंट हो गया, लेकिन विद द कंडीशन दैट n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड c शुड बी 3। दीज आर द टू कंडीशंस वी नीड टू टेक इनटू अकाउंट। अगर फंक्शन को ऐसे फंक्शन को ऑर्डर बिग ओ नोटेशन में डिफाइन करना तो the n should be greater than equal to 1 and the constant should be 3, ठीक है। बाकी बच्चे मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगी, इसको एक बार सुनो दोबारा, तुम्हें समझ लग जाएगा। मैं आगे चलूं अब, अगर ये क्लियर है तो? मैम, हाँ जी। मैम ये जो रेड कलर पेन से लिखा हुआ है थर्ड लाइन, c ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मैम ये रिपीट कर दो एक बार। बच्चे ए वाली फर्स्ट स्टेटमेंट च c मैम 0 ग्राफ पुट के कर। साथ, मैम ग्राफ के साथ रिपीट कर दो। बच्चे मैं वही तो तेनों कह रही हूँ, c इज अ कांस्टेंट जो हमने इसके साथ एसोसिएट किया है, ठीक है। क्योंकि हमने फंक्शन को, ये फर्स्ट स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट देखो ना, ये वाली जो मैंने लिखा ऑर्डर ऑफ gn, मैंने एक फंक्शन जो मेरे पास है fn उसको gn के टर्म्स में लिखना है, उसके ऑर्डर में। अब ऑर्डर वर्ड को हटाने के लिए कितना ऑर्डर होना चाहिए उसका? तो कांस्टेंट के साथ डिफाइन किया, जैसे हम कहते हैं ना आई इज प्रोपोर्शनल टू वी यस मैम। काइंड ऑफ, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी काइंड ऑफ है, उसके ऑर्डर में लिखना, तो मैंने इसको कांस्टेंट के साथ डिफाइन किया, ठीक है।
तो वो सी अगर आप इस एक्सप्रेशन में अगर जीरो पुट करके तो देखो, अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट में सी इक्वल टू जीरो पुट करो तो एफ एन इज लेस देन इक्वल टू जीरो, इज इट पॉसिबल? जीरो के बियॉन्ड फंक्शन कैसे वर्क कर जाएगा? फंक्शन ने तो काम करना है, तो फंक्शन हैज टू वर्क फॉर अ फाइनाइट सेट ऑफ ऑपरेशन। जीरो से कम ऑपरेशंस में वर्क कर सकता है वो? ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो तुम्हारा जीरो से कम ऑपरेशंस लेके काम कर जाए? तो सी हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो। ओके ओके कोई एक स्टेटमेंट तो लऊगा ही काम करने ली, दो स्टेटमेंट लेगा, कुछ यस यस स्टेटमेंट्स यस दा यूज है, वो है ये कांस्टेंट डिफाइन कर रहा है बच्चे। फाइन। मैम मैम स्टेटमेंट सोनू तेरी तरफ से मैंने बहुत डिस्टर्बेंस, मैंने तेरी गल ठीक नहीं समझ लग रही, या तो होली बोल। मैम ये आंसर आ रहा है। बच्चे आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। मैम आंसर ये आ रहा है। क्लियर है? अच्छा ये बोल रहे हो, फाइन चलो। ओके मैम। मैम वो के वाला कांसेप्ट बताना है पूरी। के वाला कंसेप्ट ये देखो ना, के को तो ग्राफ में से आप स्टडी कर सकते हो। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के, क्योंकि ये सारी लाइन क्या है एक्स एक्सिस की, दीज डिफाइंस द एन इनपुट्स। यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे भी n की वैल्यू होगी, यहाँ पे भी n की वैल्यू होगी। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k, दिस gn वैल्यू इज ग्रेटर देन fn। ये लिखा है मैंने, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k एंड k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि नंबर ऑफ देखो ना, k को 0 पुट करो, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस कम से कम 0 इनपुट्स होंगी, बिना इनपुट के भी काम चल रहा है। 0 मींस k इक्वल टू 0 मींस कोई इनपुट नहीं है, बट स्टिल द फंक्शन वर्क्स, या एक से ज्यादा इनपुट्स के लिए वो वर्क करेगा। बच्चे ये सारे सिर्फ फर्क ना इनके यहाँ पे ही आएगा, ये ओ कैपिटल में डिफाइन कर रहा है बिग ओ नोटेशन को, यानी कि इट इज गिविंग अस द वर्स्ट रिजल्ट्स, कि वर्स्ट केस में वो एन स्क्वायर की फॉर्म में वर्क करता है, लेकिन एन शुड बी 1 एंड सी शुड बी 3। एक और चेक करो देन मैं बताती हूँ। इसी के साथ एक मैं पहले लिटिल ओ नोटेशन को कवर कर रही हूँ। लिटिल ओ नोटेशन में सारा का सारा मेथड सेम है, बस इंस्टेड ऑफ यूजिंग fn इज लेस देन इक्वल टू cgn आई कांट यूज हियर इक्वल साइन, दैट इज अ लिटिल ओ नोटेशन, द इक्वालिटी शुड नॉट बी देयर, रेस्ट ऑल इज सेम। ठीक है, मैम आप मैं चैट बॉक्स देख लीजिए एक बार। इस इक्वेशन का ये आंसर है 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 इफ यू आर पुटिंग n एज, क्या पुट कर रहे हो, 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 कैसे आया बच्चे? मुझे कोई बता सकता है ये क्या, ये किस स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है, उसकी मुझे आवाज क्लियर नहीं है, या किसी को समझ लगी उसकी बात तो मुझे समझाए प्लीज, एनीवन। 4 is less than equal to 3, 7th लाइन 1 2 3 4 5 6 7, हाँ जी 4 is less than equal to 3। ये कैसे रिजल्ट आया आपका? यू आर पुटिंग n एज, कुछ भी पुट करो, पुट n इज इक्वल टू 1, 1 2 plus 1 3, 3 is less than equal to 3, true, put n equal to 2, n square, 4 2s are 8 plus 2 10, n square, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 10 is less than equal to 12, true। तुम 4 is less than equal to 3 कैसे कर रहे हो? n पुट करो ना, नंबर ऑफ इनपुट्स, नंबर ऑफ इनपुट 1 हो सकती है, नंबर ऑफ इनपुट 2 हो सकती है, नंबर ऑफ इनपुट 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, कुछ भी पुट करो। बच्चे 4 कैसे आए, क्या n की वैल्यू पुट की 7th इक्वेशन में तूने, जो तेरा ये रिजल्ट आ रहा है 4 लेस देन इक्वल टू 3? मुझे तेरे चैट बॉक्स का आंसर नहीं समझ लगा। एनीवन, किसी को ये क्वेरी क्लियर हुई है कि क्या पूछने की कोशिश कर रहा बच्चा? सोनू तुम एक को ना इसके बाद कॉल कर लियो, ठीक है, लेक्चर के बाद, लेट मी चेक क्या क्वेरी है तुम्हारी, ठीक है? हेलो मैम, हाँ जी बोलो। मैं ग्राफ थे लिखा है ना 4 लेस देन इक्वल टू 3, शायद वो पूछदा होना। जवाब ये किसने लिखा?
अच्छा वो तो मैंने पहले कुछ रैंडमली वैल्यू ली होगी इसलिए लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट मैं चलती हूँ, एक बार इसको दोबारा वीडियो को सुनना आप लोग, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, द नेक्स्ट सेकंड थर्ड, बिग ओ होगी लिटिल ओ होगी। द थर्ड नोटेशन आई विल बी यूजिंग इज बिग ओमेगा notation. The big omega notation deals with the best case, जो कि पॉसिबली बहुत कम चांसेस होते हैं कि इट विल वर्क, लेकिन हमारी नीड यही होती है। यानी कि बेस्ट केस का मतलब लोअर लिमिट और लोअर नंबर ऑफ ऑपरेशंस कह लो, इट विल नीड टू टेक इट इनटू कंसिडरेशन। कम से कम ऑपरेशन कितने लगेंगे एक एल्गोरिदम को वर्क करवाने के लिए? lower value of operations any program or an algorithm needs to complete the task, तभी कहेंगे बेस्ट केस है, कम से कम टाइम में या कम से कम ऑपरेशंस में मेरा काम हो जाए, तो बेस्ट केस। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द सिंबल लाइक दिस, दिस इज ओमेगा सिंबल। ठीक है, अब बेस्ट केस है, लोअर नंबर ऑफ केसेस है, तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी अगेन ड्राइंग अ ग्राफ with x-axis as number of inputs and y-axis as the time needed by the function to operate for n number of inputs. Let it be again, I'll be considering the function fn of the type like this, that there is a variation at the starting end, but with the increase in number of inputs, the function works smoothly. Okay, then I'll be using the second function gn. I have to express fn of order gn such that the gn should be less than fn. तभी कहेंगे कम से कम कितना चाहिए हमें, ऐसा फंक्शन कितने कम से कम ऑपरेशन, ऐसा फंक्शन डिफाइन करना जिसने कम से कम ऑपरेशंस के साथ हमें बताना है कि fn जो है एग्जीक्यूटेबल हो सकता है, कितने कम से कम लगेंगे कि वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो अगेन आई विल बी यूजिंग ओवर हियर this k variable, means beyond this point the function will not behave in a fixed manner, यानी कि gn may be greater than fn or may be less than fn, but beyond k point, this k point I'm defining, the gn function या fn is always greater than gn. ठीक है, beyond when k is greater than equal to 0, oh sorry, k is greater than equal to, sorry, n is greater than equal to k. तुम ग्राफ में देखो बस, तुम्हें gn दिख रहा है छोटा या fn बड़ा दिख रहा है gn से बियॉन्ड k पॉइंट? तो दिस इज द, क्योंकि बेस्ट केस हमने डिफाइन करा, gn को लोअर वैल्यू में देखना है, लोअर कितना वो लेगा वैल्यू gn। ठीक है, इफ आई विल बी डूइंग let it be again, I'll be taking fn. Now my requirement is to represent fn in terms of gn using this ओमेगा नोटेशन। पिछले में था ओ लिखा था मैंने यहाँ पे, क्योंकि फंक्शन को मैंने बिग ओ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। बिग ओ इटसेल्फ डिफाइन करता है कि मैं वर्स्ट केस की बात करी, ज्यादा से ज्यादा कितने केसेस लगेंगे। ओमेगा हियर इटसेल्फ डिफाइंस द बेस्ट केस, कम से कम कितने ऑपरेशंस लगेंगे एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, देन what I'll be needing is this function fn has to be greater than equal to the function gn. ठीक है, but for making it greater than equal to gn I have to use a constant c again, c dot gn, ओमेगा को हटाने के लिए। ठीक है, ओमेगा के टर्म्स में डिफाइन करना, तो आई हैव टू यूज अ कांस्टेंट, कि किस कांस्टेंट, कितने कांस्टेंट के साथ वो उससे बड़ा होगा। ठीक है, नाउ again I'll be using the same value, I'll be taking the fn is equal to 2n square plus n, again I'm putting in the first statement, same expression को मैं first statement में लिखती हूँ, तो what I'll be getting is 2n square plus n greater than equal to dot, अब
अगेन वेटेज किसकी ज्यादा फंक्शन में, एन स्क्वायर की, तो आई विल बी यूजिंग एन स्क्वायर ओवर हियर, जीएन आई एम डिफाइनिंग इन टर्म्स ऑफ एन स्क्वायर। अगर यहाँ पे एन क्यूब होता तो एन क्यूब ले लेना था बच्चे। हमने वेट देखना है किसकी वजह से फंक्शन पे ज्यादा फ्लक्चुएशंस होंगी या वेट इंक्रीज किसकी वजह से ज्यादा हो रहा है, स्क्वायर टर्म की वजह से वेट ज्यादा इंक्रीज होगा रेदर देन लीनियर और कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो एन स्क्वायर। अब ऐसा कौन सा कांस्टेंट लिखें कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन बड़ा हो जाए और राइट हैंड साइड का छोटा रह जाए? क्या लिखेंगे बच्चे, एनीवन बोलो। कांस्टेंट क्या लें कि लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन बड़ा हो जाए राइट हैंड साइड का छोटा हो जाए? हम 2। 2। हम 1 भी ले सकते हैं, हम 2 भी ले सकते हैं। ठीक है, आई विल बी यूजिंग हियर 2 बिकॉज यहाँ पे मुझे, जैसे उसमें मैंने कहा था लोवेस्ट अपर बाउंड लेनी, यहाँ पे मुझे ग्रेटेस्ट लोअर लिमिट लेनी है। ठीक है, तो आई विल बी यूजिंग हियर 2 एन स्क्वायर। नाउ अगेन सॉल्विंग द टू टर्म्स, मैं 2 एन स्क्वायर को जब राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगी तो मेरे पास बन जाएगा n इज ग्रेटर देन इक्वल टू, बोलो सॉल्व करो एक्सप्रेशन को, क्या बनेगा, व्हाट आई विल बी गेटिंग, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू, बोलो बच्चे जल्दी बोलो, 0। 2n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर कितना होता है, यस मैम 0। 0 होता है, तो Zero होगा। 0 फॉर c इज इक्वल टू 2, यानी कि I can write the Fn as omega of G, सॉरी ओमेगा ऑफ n स्क्वायर। अब G क्या हो गया, n स्क्वायर के टर्म में डिफाइन हो गया, फॉर n is greater than equal to 0 and c is equal to 2. This is for the worst case, oh sorry best case. ठीक है, ऐसे ही अगर मैं लिटिल ओमेगा की बात करूं, लिटिल ओमेगा, तो सिंपली मुझे यहाँ पे ये नहीं लेना, Fn इज ग्रेटर देन C डॉट Gn, इक्वल नहीं हो सकता, बड़ा ही होगा। मैम पहले फर्स्ट वाला था बिग ओ नोटेशन, हाँ जी, हम उसमें जो लिटिल वाला हमने लिया था उसमें भी सेम इक्वल टू नहीं डालना ना, हाँ हमने बस इसी ऐसे स्टेटमेंट्स का। लिटिल ओ में और लिटिल ओमेगा में, लिटिल ओ में और लिटिल ओमेगा में सिर्फ इक्वल नहीं डालना, बाकी बिग ओ और बिग ओमेगा की तरह बिहेव करेगा वो सारा। ठीक है, एक बार लास्ट में सुन लो, फिर उसके बाद मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा ना, तो बच्चे एक बार इसको सुनना जरूर दोबारा, यू विल बी गेटिंग विद योर आंसर्स। ओके ठीक है, द लास्ट वन आई विल बी डिस्कसिंग विद यू इज द फिफ्थ नोटेशन, दैट इज द थीटा notation. The theta symbol is used like this. ठीक है, the theta notation gives us the two factors on which the theta notation depends is it gives us the average case, the result for the average case, the efficiency for the average case of an algorithm. ठीक है, so it gives us the number of values या range between which the function behaves, कितनी रेंज में उसका जो एवरेज काम है हम कहते हैं वर्क करेगा, एवरेजली कितना बिहेव करेगा। अब इसके लिए अगर मैं अगेन डायग्राम ड्रॉ करूं, तो आई विल बी यूजिंग ओवर हियर दिस graph with n number of inputs and t is the time utilized for operating on n number of inputs. Let the function fn be again of the form like this. This is the function fn. Okay, now I'll be using the one function as this, like जो उससे बड़ा हो, gn c1 डॉट gn। gn फंक्शन है जिसका एक कांस्टेंट उससे बड़ा होगा एंड दूसरा कांस्टेंट उससे छोटा होगा, c2 डॉट gn बियॉन्ड दिस केप। यहाँ पे इसको ना कोलाइड करवा देना,
के पॉइंट के बाद ये येलो लाइन को यहाँ पे कोलाइड करा देना, यहाँ से जा रही है, ठीक है, इस हिसाब से बनाना। बाकी बुक्स में आपको इसके डायग्राम मिल जाएंगे। अब इस केस में क्या होगा, अगेन मुझे क्या है पता, मुझे डायग्राम से दिख रहा है दैट माय फंक्शन एफ एन इज C1, सॉरी C1 को आप नीचे वाला ले लो, तो C2 लेना, C2 ले लो, C2 is C2 dot Gn is less than equal to Fn, that is itself less than equal to C1 dot Gn। अगर आप अपना ग्राफ देखो, C2 फंक्शन क्या है, छोटा है Fn से, और C1 क्या है, बड़ा है। ये एक्सप्रेशन में लिख दिया, दोनों के बिटवीन लाई कर रहा है Fn। Fn लाइज बिटवीन C2 एंड C1। अगर मैं अगेन वही वाला लूं, प्रीवियस एग्जांपल 2n square plus n, if I am using Fn as 2n square plus n, so what is the value, lower value, that is equal to, I can use 2n square is less than equal to 2n, I can use C as 2, Gn तो n square ही रहेगा क्योंकि n square का वेटेज ज्यादा है, ऐसे इधर भी n square का वेटेज ज्यादा है, तो C2 should be considered as 2 and C1 has to be considered as 3 in order to justify the above statement। यानी कि I can simply write Fn is equal to theta of n square, ठीक है, for 2 less than n less than 3, यानी कि 2 lies between, यानी sorry, the C, the constant should lie between 2 and 3, 2 less than equal to 3, ठीक है, वो इकट्ठा आप लिख देना, 2 less than equal to C less than equal to 3, the constant should vary between 2 and 3 for the function to behave as an average case। Got it? Yes, ma'am. बच्चे नेक्स्ट लेक्चर के लिए ना मैं आपके डाउट्स लूंगी, एक बार आप इस वीडियो को जरूर देखना, मैं अभी यूट्यूब पे इसको डाल दूंगी, रोज के रोज आप लेक्चर्स यूट्यूब पे डालेंगे, गो फॉर इट। Okay. नेक्स्ट टाइम हम उसको रिवाइज जरूर करेंगे, अगर आपको स्टिल कोई डाउट्स रह जाते हैं, एक बार इसको करो, सुनो और उसको सॉल्व खुद करने की कोशिश करो। मैम ये जो इक्वेशंस है ये बुक में है? बच्चे इक्वेशन कोई भी रैंडमली लेनी, मैंने आपको कहा आप लीनियर भी ले सकते हो, 2n + 1, 2n क्यूब प्लस 3n + 2, कुछ भी ले सकते हो, इक्वेशन के ऊपर ही जस्टिफाई करेगा, क्योंकि फंक्शन कैसा है पहले तो ये देखना ना, उसके हिसाब से उसने बिहेवियर देना अपना।